नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं बल्कि दार्जिलिंग पहाड़ के अस्थायी समस्या समाधान के लिए होनी चाहिए बैठक। दार्जिलिंग जिला वामफ्रंट के आह्वायक जीवेश सरकार ने कही ये बातें। पत्रकार सम्मेलन में वामफ्रंट के आह्वायक जीवेश सरकार ने कहा कि दार्जिलिंग पहाड़ का अस्थायी समाधान सर्वोच्च प्रशासन हो सकता है और इसी को ध्यान में रखकर बैठक होनी चाहिए। साथ ही बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। पार्टी कार्यालय में जिला वामफ्रंट के जीवेश सरकार ने कहा कि किसी बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं की उपस्थिति से ही इस समस्या का समाधान पर विशेष रूप से चर्चा किया जा सकता है और समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग पहाड़ का स्थायी समाधान सिर्फ सर्वोच्च प्रशासन ही हो सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आसन्न 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से गोरखालैंड का मुद्दा गर्मा रहा है। इसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 तारीख को बैठक बुलाई है। आगामी बुधवार यानी 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई है। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी की ओर से राज्य सरकार के गृह सचिव, दार्जिलिंग जिलाधिकारी, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधान सचिव और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। इसकी वजह से एक बार फिर पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल का बंटवारा करना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में माहौल हमेशा तनाव और अस्थिर बनता रहा है। कई बार हिंसा हो चुकी है। स्थानीय लोग इस मसले को लेकर स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने बैठक के लिए चिट्ठी दी है। बुधवार को बैठक होनी है। खास बात यह है कि केंद्र की ओर से जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें गोरखालैंड शब्द का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी ने पूछा है कि आखिर जब गोरखालैंड का अस्तित्व नहीं है तो इस शब्द का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को आयोजित करने में जुट गई है। गृह मंत्रालय की ओर से सारी तैयारियां कर दी गई है। হঠাৎ করে এই সময় গোরখাল্যান্ড এজেন্ডা দিয়ে মিটিং ডাকা, সেই রাজ্য সরকার যাবে যাবে না ইত্যাদি সব তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের বক্তব্য আমরা বারবার যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে আমরা চাই হাইয়েস্ট ফর্ম অফ রিজিওনাল অটোনমি উইদিন দ্য কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড উইদিন স্টেট। রাজ্যের মধ্যে সংবিধান সম্মত, সংবিধান স্বীকৃত সর্বোচ্চ প্রশাসন দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার জন্য, এবং এই জন্য আলোচনা হোক। এবং সেই আলোচনায় শুধু একা বিমল গুরুং কেন, শুধু একা বিনয় তামাং কেন, এই আলোচনাতে অল স্টেক হোল্ডার যারা এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্গত হয়ে যারা থাকবেন, যারা কাজ করবেন, যারা এটার অংশীদার হতে চান, অল স্টেক হোল্ডার তাদেরকে কিন্তু আলোচনা করতে হবে, তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। এবং আমরা দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার একটা পার্মানেন্ট সলিউশন হোক, সেটাই আমরা চাই। এই সমস্যার পার্মানেন্ট সলিউশন আমরা চাই। কিন্তু ভোটের আগে কিছু গিমিক দেখানো, এটা মানে সে যেভাবেই করুক, যে সরকারই করুক, আমরা এটার বিরুদ্ধে। আমরা শান্তি চাই। দার্জিলিং পার্বত্য, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক পার্বত্য এলাকার আমরা উন্নয়ন চাই। গোর্খা জাতিসত্তার বিকাশ চাই। সেই কারণে রাজ্যের মধ্যে সংবিধান স্বীকৃত সর্বোচ্চ প্রশাসন সেটা আমরা চাই, এবং সেই আলোচনাটা সমস্ত স্টেক হোল্ডারদেরকে নিয়ে করুক। জিটিএ গঠিত হয়েছে, জিটিএ রিভিউ মিটিং এটা হতে পারে, সে যারা সরকার করবে। কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশনের নাম করে যদি কোনো মিটিং ডাকা হয়, সেখানে সব স্টেক হোল্ডারদেরকে যেমন ডাকতে হবে, তেমনি এর দৃষ্টিভঙ্গিটাই হবে রাজ্যের মধ্যে সাংবিধানিক যে আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক যা আছে, ষষ্ঠ তপশিল হতে পারে, সরকার বিবেচনা করতে পারে, তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু সংবিধান স্বীকৃত হতে হবে এই আঞ্চলিক প্রশাসন, সেটাই হচ্ছে আমাদের দাবি। धूपगुड़ी में हुई भयावह सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए हैं गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया गया है फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती। आज सोमवार सुबह करीब 7 बजे अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा थाना अंतर्गत धूपगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के बालासुंदरा इलाके में एक छोटी गाड़ी और उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के
यात्री बस के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छोटी गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही थी, जबकि उत्तरबंग राष्ट्रीय परिवहन निगम की बस विपरीत दिशा से आ रही थी और बालासुंदर इलाके में दूधायु सेतु के निकट सिलीगुड़ी जा रहे एक छोटे वाहन के साथ विपरीत दिशा से आ रही NBSTC की एक बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। बस के साथ टक्कर लगते ही छोटा वाहन सड़क किनारे खाई में जा गिरा। हादसे में छोटे वाहन में सवार 5 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये सभी अलीपुरद्वार शहर के शांति नगर के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद फौरन घायलों को फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गए। पुलिस एवं दमकल कर्मियों की मदद से राहत कार्य किया गया। আজকে অ্যাডমিট করার কথা ছিল পেশেন্টটাকে। আমরা ভোরবেলা রওনা দিয়েছিলাম আলিপুর থেকে 5টার সময়। তবে মোটামুটি তো বসা ছিলই, তাছাড়া ড্রাইভার মোটামুটি ঠিকই চালাচ্ছিল। তো একটা সেকেন্ডের জন্য কী হলো, সামনে দিয়ে একটা স্টেট বাস আসলো, একটা টার্নিংয়ের মতো ছিল, বাঁ দিকে কাটাবে কোথায়, ও ডান দিকে সোজা কন্ট্রোল করতে পারলো না গাড়িটাকে, গিয়ে একটা ইম্প্যাক্ট হলো, সামনাসামনি লেগে গেল, আর গাড়ি উল্টে পুরো পিছিয়ে গিয়ে একদম উল্টে গেল, পুকুরের দিকে চলে গেল, রাস্তার নিচে নেমে গেল। আচ্ছা, মহেন্দ্র সাহেব গাড়িতে ছিল, আমি ড্রাইভারের পাশে ছিলাম, আমি একমাত্র সিট বেল্ট লাগানো ছিলাম বলে আমি বেঁচে গেছি। কোথায় বাড়ি কোথায়? বাড়ি শান্তিনগর আলিপুর বাড়ি শোভাগঞ্জ। সবাই আমার বোন জামাই হয়, আমার ভাই হয়, ভাই বউ হয়। ঘটনাটা কি, ওরা ভোর 5টার সময় রওনা দিচ্ছে, এই ফালাকাটা আইছে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট। তারপর আমি শুনি নাই সেরকম, সাথে লোকটা শুনতেছে স্টেট বাসের সাথে নাকি ওনারা কি গাড়ি, ওটা চাইল্ড গাড়ি। करीब 800 ग्राम हाथी के दांत के साथ एक महिला गिरफ्तार। गिरफ्तार महिला का नाम हेमंती गुरुंग है। सारूगढ़ा फॉरेस्ट रेंज के वन कर्मियों ने गुप्त अभियान चलाकर बीती रात उदलाबाड़ी से उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि महिला ने हाथी के दांत कहां से प्राप्त किए और उसे कहां भेजने की फराक में थी। इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। বাইকুণ্ঠপুর ডিভিশনে রেঞ্জ অফিসার সালুগারা সঞ্জয় দত্ত একটা এলিফ্যান্ট টাস্ক সিজ করেছেন, ওয়েইং অ্যাবাউট অ্যারাউন্ড 800 গ্রামস। ও উদলাবাড়ি থেকে নিয়ার লামা হোটেল একটা লেডিকে অ্যারেস্ট করেছেন। লেডি এর নাম হচ্ছে হেমন্তী গুরুং অ্যান্ড এনকোয়ারি ইজ গোয়িং অন। हाथी के हमले में व्यक्ति की मौत को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वन विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक के माराखाता इलाके में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह मारखाता इलाके में पश्चिम चैंगमारी के निवासी अमित टोप्पो पर एक जंगली हाथी हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने उसके शव को देख वन विभाग एवं कामाख्यागुड़ी आउटपोस्ट की पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित करने में जुट गई। इधर वन विभाग के रेंज ऑफिसर के मौके पर नहीं आने से क्षुब्ध स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शव को सड़क किनारे रखकर ये लोग प्रदर्शन करते हुए मृतक के परिवार वालों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान उग्र ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की। बाद में साउथ राइडक रेंज के रेंज ऑफिसर घटनास्थल पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। वन विभाग द्वारा मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने के आश्वासन के बाद हालात नियंत्रित हुआ। दूसरी ओर कामाख्यागुड़ी आउटपोस्ट के पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया है। আমার দা কাজে গেছিল রাত্রে, তো আসতেছিল তখন হাতি লাগাল কইছে, তখন ওখানে মায়েরে ফেললো। তারপরে এই যে এখানে যে ঘটনাটা হয়েছে রাত্রে সকালে, তারপরে সকালে গেলাম, তারপরে আসলো পুলিশরা আসলো, তারপরে 4 লাখ টাকা দেওয়ার কথা বললো। মানে হাতি নাকি একজন লোকে মারে দিছে। তারপরে আমি স্পট ডেট যেখানে জায়গা ওখানে গেলাম, দেখি যে লাশ পড়ে আছে। তারপরে 1 ঘন্টার পরে দেখি পুলিশ তারপরে ডিপার্টমেন্ট উপস্থিত। সেখানে ওনারা বলল যে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে 4 লাখ টাকা। তারপরে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ সেটাও চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে। তারপরে যেটা প্রেগন্যান্সি আছে মহিলা, ওনার ট্রিটমেন্টেও মানে প্রশাসনেই হাতে নেওয়া হয়। ওনার কাছে দাবি এটাই রেখেছি যাতে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়। আজকে ভোরবেলায় হাতিয়া থানায় অমিত টোপ্পো নামে একজন পশ্চিম চ্যাংবাড়ি নিবাসী, ওনার আনুমানিক বয়স 22, হাতি থানায় মারা গেছেন। এবং তারপরে আমরা এখানে ফিল্ডে এসে ওনার বডি আমরা রিকভারি করেছি এবং পোস্টমর্টমের জন্য
পাঠিয়ে দিয়েছি স্থানীয় ওসির সাহায্য নিয়ে, এবং সরকারিভাবে প্রাথমিক যে আমাদের সাহায্য পাওয়ার দরকার সেই পেমেন্ট আমরা অলরেডি করে দিয়েছি, এবং বাকি যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যে ক্ষতিপূরণ ওনার পাওয়া উচিত সেই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা আমরা করেছি। এবং এখানে হাতিহানা ঠেকানোর জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি নিজস্বভাবে পেট্রোলিং আরও দ্রুত বাড়ানোর, আমি আরও ভালোভাবে করার আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। डीआरडीओ ने एसएमएआरटी के सुपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सोमवार को टॉर्पीडो एसएमएआरटी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिक सफलता साबित होगी। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं डीआरडीओ और अन्य हितधारकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। टॉर्पीडो एसएमएआरटी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज को उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप में सोमवार सुबह 11:45 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह प्रक्षेपण पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस सांसद अबू हासिम चौधरी कोरोना संक्रमित। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व दक्षिण मालदा के सांसद अबू हासिम खान चौधरी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 79 वर्षीय सांसद को रविवार रात सड़क मार्ग से कोलकाता ले जाया गया। इधर सांसद के कोरोना संक्रमित होने की खबर फैलते ही उनके समर्थक उनकी स्वस्थ कामना को लेकर पूजा पाठ यज्ञ कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से सांसद अबू हासिम खान चौधरी बीमार चल रहे थे। वे मालदा के कोतवाल स्थित अपने घर में ही थे। शनिवार को उनका सैंपल लिया गया। रविवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रविवार रात को ही उन्हें इलाज के लिए कोलकाता रवाना कर दिया गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उनकी शारीरिक अवस्था स्थिर है। उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई है। मालदा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने बताया कि सांसद अबू हासिम खान चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए। फिलहाल कोलकाता में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा इस साल का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। साल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान हो गया है। इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइक यूटन और चार्ल्स एम रॉयस को दिया जाएगा। नोबेल विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो चिकित्सा के अलावा शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑल्टर ने ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि क्रोनिक हेपेटाइटिस का एक सामान्य कारण एक अज्ञात वायरस था। ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त किसानों को क्षतिपूर्ति देने की मांग में अखिल भारतीय कृषक सभा के द्वारा रायगंज करणझोड़ा जिला कार्यालय के सामने धान रोप कर किया गया विरोध प्रदर्शन। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से उत्तर दिनाजपुर जिले में काफी मात्रा में धान की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की मदद किसानों को नहीं पहुंचाई जा रही है। इसी के विरोध में आज माकपा समर्थित श्रमिक सारा भारत कृषक सभा की ओर से रायगंज करणझोड़ा कृषि विभाग कार्यालय के सामने स्थित खाली जमीन में धान रोप कर विरोध प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में कृषक यहां पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने क्षतिपूर्ति देने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर दिनाजपुर जिला किसान सभा के समन्वयक अपूर्व पाल ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण कुलिक, नागर, सुधानी, सुई आदि नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे जिले में हजारों एकड़ जमीन का फसल नष्ट हो गया है। किसानों को इस समय काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर दिनाजपुर जिले में 50 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक किसानों को कोई मदद नहीं पहुंचाई गई और ना ही उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है। हमारी मांग है कि किसानों को तत्काल जल्द से जल्द मदद उपलब्ध कराई जाए। আমরা হঠাৎ করে কর্মসূচিটা করতে বাধ্য হলাম এই কারণেই যে কৃষি দপ্তর বা বিডিও অফিস থেকে আমরা তো বললামই যে পঞ্চায়েতের কাছে আমরা কিছু আশা করি না, কারণ গুন্ডা বদমায়েশ এরা মানুষের ভোটকে লুট করে পঞ্চায়েতে জিতেছে, মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি। ওদের কাছে আমরা কিছু আশা করি না, ওরা তো যাবেই না। কিন্তু বিডিওগুলো কমসে কম ইটাহার, রায়গঞ্জ ব্লক, করণদিঘি ব্লক, আমাদের কালিয়াগঞ্জ ব্লক, হেমতাবাদ ব্লক, আমাদের হচ্ছে ওইদিকে ইসলামপুর শহর এলাকা, এই সমস্ত এলাকা, চোপড়ার 3টে অঞ্চল, এই 45টা টোটাল অঞ্চলে যদি বিডিওরাও যেতেন, কৃষি আধিকারিকের পক্ষ থেকে যদি মানুষ যেতেন, তাহলে আজকে আমাদের এখানে আসতে হতো না। তাহলে ওনারা আমাদের কাছে যাননি,
বা এই গরিব কৃষক যে যাননি, আজকে জল ভেঙে কষ্ট করে আজকে তারা মাঠের থেকে ধান উঠিয়ে নিয়ে এসছেন, পচা ধান। আজকে তাকে দেখতে হবে এই যে জেলার 50 কোটি ধান জলের তলায়, এই ধানগুলো আর হবে না। তাহলে এই ধানের বদলে এখন কি ফসল হবে কে বলবে? কৃষি দপ্তরকে বলতে হবে, আর ক্ষতিপূরণ তাদের দিতে হবে। এই ক্ষতিপূরণ তাদের দিতে হবে। উৎসবের মরশুম, সব মানুষ, বাংলার উৎসব শুরু হচ্ছে। করোনা আছে, আতঙ্ক আছে, ভয় আছে, কিন্তু মানুষের জীবনে উৎসবও আছে। মানুষ উৎসবে সামিল হবে। তাহলে এই উৎসবের আগে এই কৃষকগুলোর কি হবে? কয়েক হাজার বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। আপনি যাবেন নমনিয়া, যাবেন আপনি গুলন্দর, যাবেন আপনি সুরুন 1, সুরুন 2, এই সমস্ত এলাকা, আলতাপুর 1, আলতাপুর 2, রসগোয়া 1, রসগোয়া 2, করণদিঘি 1, করণদিঘি 2, আমাদের বাহিন অঞ্চল, আমাদের জগদীশপুর অঞ্চল, এই সমস্ত অঞ্চলে দেখুন কি অবস্থা। মানুষের এক গোমর জল সব বাড়ির মধ্যে। অত সরকার কিসের জন্য? সরকার জিএসটি সিজিএসটি নেওয়ার জন্যে। আর বলছেন গরিব দরদি সরকার, বলছেন কৃষক দরদি সরকার। কৃষকদেরকে ভোট নিয়েছিলেন, এই কৃষকরা আর তার পক্ষে থাকবে না। আর ওইখানে দিল্লিতে বসে মোদি কৃষক বিক্রি করে দিলেন, কৃষকের সম্পদ বিক্রি করে দিলেন, লুটপাট করে দিলেন, দেশটাকে বিক্রি করে দিলেন। এই কৃষক সম্প্রদায় আর এদের পক্ষে থাকবে না। কেউ যদি ভুল করে থাকে আর ভুল করবে না। আমরা দাবি জানাতে এসেছি, আমাদের দাবিগুলো কৃষি আধিকারিককে নিতে হবে, এবং পঞ্চায়েত মেম্বার নয়, কৃষি আধিকারিকের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি, ব্লকের বিডিওর প্রতিনিধি, তারা যাবে তদন্ত করতে যে কত জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, কত টাকা সেই কৃষকের ক্ষতি হয়েছে। আর ক্ষেত মজুরও কাজ পাচ্ছে না, জলের নিচে ফসল, ক্ষেত মজুরের কাজ নেই। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीएसएफ के जवानों ने फेंसिडिल और गांजा के साथ एक बांग्लादेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। कालियागंज थाना अंतर्गत गोपालगंज ग्राम पंचायत के न्योता इलाके में कुछ बांग्लादेशी सीमा पर अवैध रूप से पार करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के जवानों ने इनको ललकारा और उस समय इनमें से 3 से 4 बांग्लादेशी तस्कर भागने में सफल हुए, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने एक बांग्लादेशी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बांग्लादेशी तस्कर के पास से 50 फेंसिडिल की बोतल और 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। 44 बटालियन के बीएसएफ के जवानों ने तस्कर और बरामद सामग्री को गोपालगंज पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तस्कर का नाम 25 वर्षीय मोनिरुल इस्लाम है। वह बांग्लादेश के चौपाई नवाबगंज जिले के शिवगंज थाना अंतर्गत मानोटोला इलाके का रहने वाला है। उसके पास से किसी भी प्रकार का वैध कागजात बरामद नहीं किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि वह इस इलाके में तस्करी करने के लिए घुसपैठ कर रहा था। তোকে 500 টাকা দিব চল, আর আমি স্বভাবী ছেলে স্যার, আমার বাচ্চা দানা বাড়ি নাই স্যার, এই কারণে আমি স্যার আইসি, আমি জীবনে লেখান করি না স্যার। যার মাল শহীদুল 5-6 খান বাড়ি অন্ত, 5-6 খান বাড়ি অন্ত। জি স্যার। जम्मू कश्मीर के पामपोर में पुलिस सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला, 2 जवान हुए शहीद, 3 घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा में आतंकवादियों ने तंगन बाईपास मार्ग पर पुलिस और सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ की 110 बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शहीद सीआरपीएफ जवानों की पहचान चालक धीरेन्द्र और कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार के रूप में की गई है। नियुक्ति की मांग में पश्चिम बंग अपर प्राइमरी चाकरी प्रार्थी मंच की रैली आयोजित। अपर प्राइमरी शिक्षा नियुक्ति की मांग को लेकर पश्चिम बंग अपर प्राइमरी चाकरी प्रार्थी मंच की मालदा जिला कमेटी ने आंदोलन तेज कर दी है। कमेटी की ओर से सोमवार को मालदा टाउन हॉल के सामने से एक रैली निकाली गई। रैली में मालदा, दक्षिण दिनाजपुर एवं मुर्शिदाबाद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। ये सभी हाथ में प्लकार्ड व बैनर लेकर जल्द नियुक्ति की मांग में नारेबाजी कर रहे थे। रैली पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए एसएससी मालदा जोन कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। बाद में कमेटी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। আমরা সভাপতি হয়েছি মালদা জেলার মধ্যে উত্তরবঙ্গের যে এসএসসি নর্দার্ন রিজিয়ন আছে সেই রিজিয়নে কিছু আমরা ডেপুটেশন এবং অভিযোগ প্রতিবাদ করছি। 1 বছর আমাদের মেরিট লিস্ট বের হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও আমরা নিয়োগ পাইনি। গতকালকে আমাদের 1 বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। গতকালকে যেহেতু রবিবার ছিল, আজকে আমরা সোমবার আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবসে এই প্রতিবাদ মিছিল আমরা করছি এবং অতি দ্রুত নিয়োগের দাবিতে আমরা জানাতে চাই যে যাতে করে অতি দ্রুত নিয়োগ আমাদের করানো হয়। কেন এই নিয়োগ কেন হচ্ছে? প্রথমে সরকারের একটা টালবাহানা ছিল, তারপরে দীর্ঘদিন ধরে আমরা মেরিট লিস্ট বের হয়ে যাওয়ার পরেও বিভিন্ন কেস কাবারিতে ঝুলে আছে। আমরা চাইছি যে এই কেসটা অতি দ্রুত মিটিয়ে নিয়ে যাতে আমাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করে সরকার এবং বিরোধী পক্ষ যারাই আছে না কেন, এবং আমরা অনুরোধের সাথে বিনয়ের সাথে সবার কাছে অ্যাপিল করছি যাতে আমাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। गोरखालैंड के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का तीखा बयान। कहा, गोरखालैंड का मुद्दा उठाकर बंगाल को बांटने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोरखालैंड का मुद्दा उठाकर बंगाल को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने गोरखालैंड मसले पर बुधवार को बैठक बुलाई है, जिसमें बंगाल के गृह सचिव, दार्जिलिंग के सांसद, जीटीए के प्रधान सचिव और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से रोशन गिरी ने कहा कि वे बैठक में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बस्टा ने कहा कि मोदी सरकार ने कई बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। दार्जिलिंग के लोग भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं। वे लंबे समय से गोरखालैंड की मांग करते आ रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गोरखालैंड मसले के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया था। प्रदेश भाजपा के महासचिव सत्यानंद बासु ने कहा कि गोरखालैंड मसले का स्थायी समाधान होना जरूरी है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौतम देव ने कहा, गोरखालैंड का मसला उठाकर बंगाल को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। बहरहाल इतना तो तय है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोरखालैंड का मसला एक बार फिर से गर्मा सकता है। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 3 करोड़ 50 लाख के पार। 10 लाख से अधिक लोगों की हो चुकी है मौतें।
दुनिया भर में वैश्विक महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 10,36,000 से अधिक हो गई है। यह जानकारी अमेरिका की यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस की ओर से जारी डेटा में दी गई है। सोमवार तक कुल मामलों का आंकड़ा 3,50,75,423 हो गई है और मरने वालों की संख्या 10,36,095 पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने अपने न्यूनतम डाटा में यह खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता की गोली मारकर की गई हत्या। प्रदेश भाजपा ने आज 12 घंटे का बैरकपुर बंद बुलाया। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खून खराबा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में रविवार को उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर कमिश्नरेट इलाके के टीटागढ़ में भाजपा नेता मनीष शुक्ला को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहाँ बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के काफी करीबी बताए जा रहे थे। भाजपा सांसद ने कहा कि इस घटना को तृणमूल कांग्रेस के बदमाशों ने अंजाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के विधायक निर्मल घोष ने कहा कि यह भाजपा के आपसी अंतर्द्वंद का नतीजा है। भाजपा ने इस घटना के खिलाफ सोमवार को 12 घंटे का बैरकपुर बंद बुलाया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष शुक्ला रविवार को हावड़ा में एक पार्टी की बैठक और जुलूस में भाग लेने के बाद रात 8:30 पर टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के बगल में बीटी रोड पर पार्टी करने लौट रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने करीब कई राउंड फायरिंग की। उन्हें खून से लथपथ हालत में टीटागढ़ के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें कोलकाता के बाईपास के किनारे एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। रात में 9:20 पर उनकी मौत हो गई। पुलिस अभी भी अंधेरे में है कि किसने गोलीबारी की। जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में तनाव के कारण भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना को लेकर टीटागढ़ में तनाव का माहौल बना हुआ है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। देश में कोरोना वायरस के मामले 66 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 74,000 से ज्यादा मरीज। 902 लोगों की हुई मौतें। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 66,23,816 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 74,441 नए केसेस सामने आए। 76,674 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और 903 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस से अब तक 1,02,685 मरीजों की मौतें हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 55,86,704 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना वायरस के 9,34,427 एक्टिव केसेस है। देश में कोरोना से हो रही मौतों की औसत दर 1.6% है। इनमें पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है। मौतों की दर सबसे ज्यादा पंजाब में 3% है। इसके बाद महाराष्ट्र में 2.6%, गुजरात में 2.5%, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ 1.9%, जबकि मध्य प्रदेश में 1.8% है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, असम, केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली और मिजोरम में यहाँ 1% से भी कम है। मिजोरम में अब तक 2,103 केसेस सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक मिजोरम में एक मरीज की भी मौत नहीं हुई है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।